जलेश्वर महतो पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए विधायक ढुल्लू ने कहा, जलेश्वर महतो विधायक का सपना देखना छोड़ दे और रामराज मंदिर चिताही धाम चले जाए, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। मौका था कतरा स्टेशन पर 5 ट्रेनों के ठहराव से संबंधित मीडिया को संबोधित करने का। विधायक ढुल्लू ने अन्य ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ अन्य 5 ट्रेनों के ठहराव पर केंद्र सरकार और रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उनके द्वारा सभी 26 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन तथा ठहराव की मांग की गई थी। उनके मांग और क्षेत्र की जनता की भावना को सम्मान करते हुए अन्य ट्रेनों के साथ साथ पुनः 5 ट्रेनों की ठहराव की स्वीकृति प्रदान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है। विधायक ने कहा, झारखंड सरकार राष्ट्रीय संपदा की लूट खसोट रोकने के लिए नहीं तो क्या झालमुंडी बेचने के लिए बनी है। विधायक ने कहा, झारखंड सरकार के कोई भी नेता कोयला लोहा चोरी पर आज तक एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। पूरा कोयलांचल बम बारूद से थरा रहा है और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो अवैध कमाई में साझेदारी के लिए पंचायती करने जाते हैं। ढुल्लू ने कहा, जलेश्वर महतो उम्र होने की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें रामराज मंदिर चिताही धाम में जाकर कंठी माला की जाप करना चाहिए ताकि उनके सारे पाप धुल जाए और वे मुक्ति पा सके। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, इस भाई बहनों को इस त्यौहार के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड प्रदेश, पूरे देश, पूरे बाघमारा धनबाद के क्षेत्रवासियों को, मैं भाई बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। और बधाई के साथ साथ एक खुशी की बहुत बड़ी बात है कि जो लगातार जब से कोरोना काल से इस क्षेत्र में लगातार ट्रेनें जो बंद हुई थी, जो परिचालन इस क्षेत्र के होकर कतरा स्टेशन होकर चल रही थी, जो ट्रेनें बंद हुई थी उसमें हम लोगों ने, हमारे इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे प्रयास लगातार इसमें प्रयास जारी रहा और हम लोगों ने लगातार जाके रेल मंत्री और केंद्र सरकार से मिलकर इन बातों को, इस क्षेत्र के जनभावना के हर बातों को हम लोगों ने रखने का काम किया। और हम लोगों ने ये भी बात रखे कि धनबाद के बाद पूरे झारखंड में अगर धनबाद के बाद कहीं पे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को अगर देती है तो कतरास स्टेशन देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पूरा कोल फील्ड क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से कोयला का आवागमन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कतरास स्टेशन से ही होकर आती है और जाती है। इसलिए यहाँ का टैक्स, यहाँ के रेवेन्यू सरकार को बहुत ज़्यादा मिलती है, प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों ने इस क्षेत्र के जो भी बातें, वस्तु स्थिति थी, सच्चाई हम लोगों ने रखने का काम किया और हम लोगों के बातों को केंद्र सरकार और रेल मंत्री जी के द्वारा सुनने के बाद हम लोगों का निर्णय लिया गया कि हमारे बातों को सुनकर आज एक इंटरसिटी हम लोग स्टार्ट करवाए थे, फिर 5 ट्रेन का स्वीकृति दे चुकी है, जिसमें ट्रेनें के नाम है रांची भागलपुर ब्रांचर एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, रांची गोड्डा एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस, कोलकाता मांदर एक्सप्रेस। ये 5 ट्रेनें का रुकने की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द हम लोगों ने, सांसद जी हमारे डुमरी चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत जल्द उसके बाद हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे और उस दिन से हम लोग ट्रेन ठहराव का जो हम लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे। और सारे ट्रेनें, 5 ट्रेनें को ठहराव करके जो भी जितनी ट्रेनें चल रही थी, और खास करके डीसी ट्रेनें जो चल रही थी यहाँ से चंद्रपुरा, यहाँ से रांची, धनबाद से रांची, वो डीसी लाइन को भी हम लोगों ने चलाने के लिए आग्रह रेल मंत्री जी से किए हैं। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उस ट्रेन को भी, क्योंकि हम जानते हैं इस क्षेत्र के जो समस्या है, जो भावना है लोगों का मन में, वो हम जानते हैं कि उस डीसी ट्रेन से बहुत ऐसे गरीब जीते खाते थे, बच्चे का भविष्य पढ़ने के लिए आसान तरीके से धनबाद जाना, कतरास आना, चंद्रपुरा, बोकारो के बच्चे सब यहाँ के पढ़ते थे, लिखते थे, उसको भी परेशानी हो रही है। उसके लिए भी हम लोगों ने बात की है कि बहुत जल्द हम लोग डीसी ट्रेन को भी चलवाने का काम प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से आज जो राज्य सरकार को करना चाहिए, वो राज्य सरकार एकदम निकम्मी होकर बैठी हुई है। सिर्फ चोरी, डकैती, लूट, हत्या, मर्डर, गोली चलाना, बम चलाना, गांव में जाके गोली और बम चलवाना, ये स्थिति आज राज्य सरकार की बनी हुई है। आप जानते हैं कि आज तक गांव के लोग गोली और बम का नाम नहीं जानते थे, मगर आज इस तरह का स्थिति हो चुका है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे क्रिमिनल के द्वारा गोली और बम चलवाया जा रहा है। सो भी सरकार के नेतृत्व में यहाँ के वैसे भ्रष्ट प्रशासन के सहयोग और संरक्षण में चलाई जा रही है। हमने एक कहावत अभी कहा कि हम लोग को बंगला में एक कहावत है कि सांपेर आगे बेंग नाचे, बेंगेर पीछे के आछे। तो बेंग, जब सांप के आगे अगर बेंग नाच रहा है तो इसका मतलब बेंग के पीछे जरूर कोई बड़ा मजबूत आदमी है जो सांप को डर लग रहा है, और बेंग उसके सामने नाच रहा है मगर सांप को कुछ कर नहीं रहा। तो याद आ रहा है, मतलब मन में, मतलब बोल रहे हैं हम लोग। एक हिंदू में कहावत है कि जलेसर जब बुढ़ाता है तो हम लोग
वैसे आदमी को क्या करना चाहिए कि जाके शांति से मंदिर में कंठी माला लेके जपना चाहिए, ताकि उनका सारा जो पाप कर्म किया हुआ है और पाप का परिणाम तो उसको भोग चुका है, हम उस ओर नहीं जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वैसा उसका संकट और उनके सामने ना आवे, मगर उस संकट से दूर और उबार होना चाहता है, संकट से उसका मुक्ति पाना चाहता है, तो भगवान राम का मंदिर राम दरबार में है। बाबा बागेश्वर सरकार आ रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि अभी भी उनके शरण में आवे, राम जी के शरण में आवे, प्रभु श्री राम जी के शरण में आवे, सारा पाप धुल जाएगा और वो सीधा सीधी एकदम मुक्ति के द्वार पर